अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अख्तर और हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मुगल साहब जो कि जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के रहनुमा भी हैं और इस वक्त सिंध जोन की भी जिम्मेदारी उनके पास मौजूद है। तो इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जमील भट्ट साहब। इलियास साहब, आपके गुज़श्ता 2 दिन पहले आपके वज़ीर आज़म कराची में मौजूद थे और उनके साथ जो है पूरे लाओ लश्कर भी यहाँ पर मौजूद था। और उस लाओ लश्कर में जब उस तकरीब में हम भी गए थे, हमने भी उस तकरीब को सुना और उस वक़्त जो कश्मीरियों के वहाँ पर जो आज से नहीं, वो अरसा दराज से चंद मुतालबात चलते हुए आ रहे हैं, मगर उसमें जो है किसी भी वज़ीर आज़म ने कोई अमल नहीं किया। और यहाँ पर जो है कल जो वज़ीर आज़म साहब आए थे तो लग यूँ रहा था कि उन तमाम तर मुतालबात पर कुछ न कुछ पेशरफ्त होने जा रही है या शायद होगी। तो इलियास साहब, इस दौरे को किस तरह देखते हैं आप? जो है तनवीर इलियास साहब का दौरा था, दौरा कराची, तो इसको ऊपर आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है, मैं इस दौरे को यूं करके देखता हूँ, यूं यूं करके इस दौरे को देखता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने भी आज तक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर आए हैं, तो उनमें जो तनवीर इलियास साहब हैं, ये आप यूं समझें कि मेरे फेवरेट वजीर आजम हैं। हाँ करे वो इस वजह से कि सर, यूं देखने के बाद भी जी, इस वजह से कि इस शख्स ने बजट सच्ची कह रहे हैं आप? बजट के अंदर जो इस शख्स ने कमाल किया है, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इसने दबंग फैसला किया। उसके बाद जो कुरान मुअल्लिमीन थे उनको मुस्तकिल किया इस शख्स ने, जो इडाक मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया इन्होंने। फिर टूरिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया इस शख्स ने, और अभी फिर इंडस्ट्री जोन के लिए ये वो काम कर रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा कि अगर ये शख्स रह गया तो कश्मीर की जो काया पलट सकती है, कश्मीरियों की काया पलट सकती है। और खासकर कश्मीर एयरलाइन के लिए जो इसने काम किया, ऐलान जो किया है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा वज़ीर आज़म कश्मीरियों के हक में ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं कश्मीरी कौम से बोलूँगा, इधर-उधर के नारे लगाएँ, इसको अभी मजबूत करें, शायद ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद इंसान हो। और दौरा कराची के हवाले से हमने तो बड़ा मायूस किया। एक तो मैं इनके लाओ लश्कर को देखकर बड़ा मायूस हुआ। मैं पॉसिबल कि यहाँ किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हों और यहाँ कोई रियासत को फ़ायदा देने वाली बात की हो, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं सर, करूँगा। वो कह तो रहे थे कि जो रियासत के लोगों को कहने आए थे कि भाई वहाँ पर आकर अपना बिजनेस शिफ्ट करें, वहाँ पर हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, ये सहूलतें बहुत अच्छी देंगे। बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो बिज़नेस है, वो अपनी रियासत के अंदर लेके जा रहे हैं और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वो कश्मीरियों को 2 छोटे-मोटे मुतालबात थे, एक कश्मीर सेंटर का जिसकी इंतहाई ज़रूरत है कराची के अंदर के कश्मीरियों के लिए, एक सेंटर उसका होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने दुःख-दर्द में शरीक हों, वहाँ अपने मसाइल को डिस्कस करें। और दूसरा जो एक कब्रिस्तान की एक बात कर रहे हैं, कराची के अंदर वैसे भी जो कब्रिस्तान है, उनके अंदर जगह नहीं है। 50-50 सालों से लिखा हुआ है यहाँ कब्र की जगह नहीं है, मगर फिर भी दिन को सैकड़ों तदफीन वहाँ पर हो रही हैं। अगली हड्डियां बाहर निकाली और नई हड्डियां वहां अंदर पहुंचा दी। यहाँ ये बड़ा मसला है। और यहाँ वज़ीर आज़म ने एक बात बड़ी अच्छी की कि वो कब्रिस्तान सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं होना चाहिए, अच्छी बात की है, मगर जालिमों को जगह तो लेकर दो जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ के नहीं भी सर, जो तदफीन हो। जो उनके साथ मुज़ाहरात है ना, उनके बयानात से लग तो ये रहा था कि वज़ीर आज़म साहब को ऐलान करेंगे, मगर उसके बावजूद भी वो वज़ीर आज़म साहब वो सारी बात को जो है ना गोल मोल करके साथ ले गए। असल में ऐसा ये क्यों? जो काबीना थी, ये होते हैं ना साथ, जिनको आप चमचे कहते हैं, तो वो वज़ीर आज़म को उन्होंने काफ़ी उठाया। और ख़ासकर आपके राजा अज़हर साहब जो एमपी हैं कराची के, उन्होंने तो बड़ा एक दावा भी कर दिया कि अगर वज़ीर आज़मियत में अपनी सियासत छोड़ दूँगा। ये टोटली दावे हुआ करते हैं अवाम के जज़्बात को। मगर एक बात 2 चीज़ों की बड़ी मायूसी नज़र आई मुझे। नंबर 1, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उसका लाओ लश्कर आया और वहाँ लोगों की तादाद आप देख लें कितनी थी। कश्मीरियों की जो तादाद यहाँ दावा करते हैं 5 लाख और 10 लाख और फलाँ और ये, और वहाँ सर तादाद उसमें आपकी तो ये 50-100 भी नहीं सर थी, एक उसमें बात। दूसरा बड़ा मसला एक और भी है सर, कि वहाँ आपने कहा कि कश्मीर कम्युनिटी से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। वहाँ कश्मीर कम्युनिटी से लग रहा था कि ये पीटीआई का जलसा है। सर, इसमें वज़ीर आज़म या अवाम की बात तो आप नहीं कर सकते। इसमें जो मुंतज़मीन है वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह हमें और आपको दावत मिली, हम तो चले गए। मगर इस तरह तो जितने भी लोग यहाँ पर मुक़ीम हैं कराची में, उनको उस तरह दावत तो नहीं दी गई। असल अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। असल में वो एक साइट एरिया था, वो भी मैं सुना बड़ा मकबूजा जगह है, जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है। और अगर इस शहर के अंदर होता तो ये शायद इसके कुछ और ही रंग होता। और जहाँ पर अवाम की जो अप्रोच थी वो बड़ी आसान होती। वो दुनिया के दूसरे कोने के अंदर अवाम ने कहाँ जाना था, महंगाई का एक आलम, और दूसरा रात का टाइम, वर्किंग डे, और दूसरी जगह। फिर तीसरा जो है उस जो इस्तकबालिया था उसको ज़्यादा अप्रोच नहीं किया गया जो मुंतज़मीन थी उनकी तरफ से। और चौथी बात ये है कि मायूसी हुई, बहुत मायूसी हुई।
वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ जो जलसा था उसको भी देखकर मायूसी हुई कि आपने कश्मीर कम्युनिटी के नाम पर बुला के और वहाँ अपने लोगों को बुला बुला तकरीरें करवाई आपने, ये भी एक ज्यादती है अवाम के साथ। तो ये नाज़रीन हाँ, अपना एक बात अच्छी थी, एक बात अच्छी है, आप उसके पे जो अच्छा होगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क़य्यूम नियाज़ी साहब आए तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम के अंदर आया, तनवीर इलियास आए अवाम के अंदर, अच्छी लगी ये बात। पिछले वज़ीर-ए-आज़म इस तरह अवाम से नहीं मिलते थे, तो हम बेसिक अवाम वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर अच्छा लगा। हम वो पीछे नहीं भागे, उनके सेल्फी नहीं ली और वहाँ जाके कोशिश भी नहीं की कि उनके पास बैठ के वो एक तस्वीर ले लें। हम तो वज़ीर-ए-आज़म को सुनने गए थे, हमारी फ़ख्र की बात थी हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर आया है। तो व्यूअर्स अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान जमील अख्तर को और यासमोल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।